मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शारदापाल निकेतन मारवाड़ मूंडवा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले पार्ट में हमने लेसन नंबर 3 के 3 टॉपिक पढ़े थे। आज हम चौथा टॉपिक पढ़ रहे हैं, राजा राम मोहन राय। पिछले पार्ट से आगे पार्ट का नाम है ग्लिम्पस ऑफ द पास्ट, अतीत की कुछ झलकियां। हमारा ये पार्ट कुल मिलाकर के 1857 रिवोल्यूशन 1857 की क्रांति किस प्रकार से हुई, कैसी स्थितियां या सिचुएशंस आई जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई, उसके बारे में हम यहाँ आज अध्ययन कर रहे हैं। राजा राम मोहन राय 1772 1833 1772 से लेकर से 1833 तक का काल में राजा राम मोहन राय इंप्रेसिव रहे, इफेक्टिव रहे। राम मोहन रॉय, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country। राजा राम मोहन राय एक शिक्षित व्यक्ति थे, समझदार थे और वो बंगाल से थे और वो समझ गए थे कि हमारे देश के साथ क्या हो रहा है। Let us not despise our selves and our culture, ancient culture is great, let us not despise। हमें हमारे इस प्राचीन संस्कृति से घृणा नहीं करनी चाहिए। And we are capable of greater achievements। हम वास्तव में महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं इस संस्कृति के माध्यम से। We must first reform our society। सबसे पहले हमारे समाज का सुधार करना होगा। Superstitions have been ruining us। अंधविश्वास हमारे इस समाज को बर्बाद कर रहा है। तो इस टॉपिक में कुछ स्पेलिंग्स है। डेस्पाइज, घृणा करना। अगला शब्द एंसेंट, प्राचीन, इसको प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। कल्चर, संस्कृति, अचीवमेंट, उपलब्धियां, अंधविश्वास, बर्बाद। He told his wife उमा, उसने अपनी पत्नी उमा से कहा, cows are of different colors। गायों के कई कलर होते हैं, but their color of their milk is the same। लेकिन उनकी दूध का रंग कैसा होता है, समान होता है। किसी भी गाय का कलर कैसा ही हो, काली, भूरी, लाल, पीली, सफेद, लेकिन उसके दूध का रंग सफेद ही होगा। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। भिन्न भिन्न अध्यापकों के अलग अलग विचारधाराएं मत हो सकते हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। लेकिन सभी धर्मों का सार क्या है, एक ही है। सार, मूल भाव एक ही है। ओपिनियन, विचार, एसेंस, मूल सार एक ही है। He was attacked by science and modern knowledge। अब राजा राम मोहन राय विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से आकर्षित होते हैं। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। उन्होंने अपने लोगों को बताया ज्ञान सारा ही प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रायोगिक होना चाहिए
और साइंटिफिक वैज्ञानिक भी होना चाहिए। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. That he told them. He crossed the sea, वो समुद्र को पार करके ब्रिटिश गए, ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि ब्रिटिश लोग इतने पावरफुल कैसे हैं। He told them, उसने बताया, we accept you as rulers, उसने अंग्रेजों को बताया कि हम आपको एक शासक के रूप में स्वीकार करते हैं, and you must accept us, सब्जेक्ट, लेकिन आपको भी हमें अपनी प्रजा के रूप में स्वीकार करना होगा। बट यू मस्ट रिमेंबर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट, लेकिन आपको ये उत्तरदायित्व बनता है, ये जिम्मेदारी बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको भी हमें जनता की तरह रखना होगा, प्रजा की तरह रखना होगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। He started newspaper, but the suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने 1823 में एक न्यूज़पेपर शुरू किया, लेकिन कुछ ब्रिटिश लोगों ने उसे बंद कर दिया। ऑपरेशन 1765 to 1835, 1765 से लेकर के 1833 में अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ने लगा। But the British continued to oppress Indians, लेकिन ब्रिटिश लोग लगातार भारतीयों पर अत्याचार करने लगे। ऑपरेज, अत्याचार ज्यादा होने लगा। 1818 they had passed regulation third, 1818 में उन्होंने तीसरा नियमावली कानून निकाला। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट। इसके अकॉर्डिंग या इसके अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया जाएगा। ट्रायल शब्द आता है, बात बहुत बार सुना होगा, मुकदमा। All the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. सभी समय हर बार ब्रिटिश अधिकारी बड़ी सैलरी लेते थे, वेतन भोगी बन गए और यहाँ अच्छा धन व्यापार के माध्यम से वो कमाने लगे। By 1829 Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. 1829 में ब्रिटेन ने भारत को 7 करोड़ रुपए का धन निर्यात किया, यानी कि वहां का बना हुआ माल इंडिया में थोप दिया। 7 करोड़ रुपए में निर्यात किया। गवर्नर जनरल बेंटिंगटन रिपोर्टेड बैक होम, और गवर्नर जनरल ने अपने घर पर यानी इंग्लैंड में ये सूचना दी, The wounds of cotton waves are breaching the plans of India. उसने कहा अगर हमें भारत की कमर तोड़नी है तो इनके जुलाहों की तोड़नी होगी। यहाँ के बुनकर, यहाँ के जुलाहे जो ब्लीच यानी सूती कपड़े को सफेद बनाने का काम करते हैं, उनको नष्ट करना होगा। The British prospered on companies loot while India's industries began to die. इस प्रकार से ब्रिटिश लोग लूटने लगे और भारतीय उद्योग धंधे खत्म होने के कगार पर आ गए। डिससैटिस्फैक्शन 6 नंबर 1835 to 56, 1833 से लेके 1856 तक असंतोष व्याप्त हो गया लोगों में। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पार्सियन एंड संस्कृत। भारत में पहले पारसी और संस्कृत भाषा में शिक्षा थी। इंग्लिशमैन नेम्ड मैकेले सजेस्टेड ए चेंज। अंग्रेजों से एक मैकेले नाम का व्यक्ति आया, उसने कहा इस शिक्षा नीति को बदलना होगा। We should teach the native through the English language. उसने अपने गवर्नर को बताया कि हमें इनको हमारी जो मातृभाषा है इंग्लिश वो इनको सिखानी होगी, और उसने कहा मैं सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, उसने कहा कि हमारी शिक्षा इनको बाबू इस प्रकार के तुच्छ नौकरियां इनको प्रदान करेगी। पीटी, तुच्छ
कुछ नौकरियां इनको प्रदान करेगी और संयोगवश ऐसा ही हुआ। इट आल्सो प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, और इसके दौरान संयोगवश बुद्धिवादी जीव, बुद्धिवादी लोग पैदा हुए, इंटेलेक्चुअल। बुद्धिवादी लोग इससे निकले। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, और उन्होंने कहा हमें हमारे भाइयों को शिक्षित करना होगा। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस, और उनकी भौतिक स्थितियों को सुधारना होगा। फॉर द वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इसकी शिकायत हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में करनी होगी। By 1856 the British had conquered whole of India। 1856 में ब्रिटिश ने पूरे भारत को जीत लिया, यानी संपूर्ण भारत पर उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया। पूरे भारत पर ब्रिटिश का राज हो गया। They cared little about the needs of Indians, और उन्होंने कुछ भारतीयों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया। Our kings have become puppets and we have lost our old jobs। हमारे राजा ब्रिटिश लोगों के हाथों की कठपुतलियां बन गए। पपेट शब्द आता है, पपेट्स। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब, और हम हमारा पुराना काम खो चुके थे। एंड लैंड्स, और हमारी जमीन भी जा चुकी थी। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, अब वो लोग हमारे भाइयों को बदलने लगे, यानी कि धर्म चेंज करवाने लगे। यू ओनली टॉक टू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, तुम केवल वही करोगे जो हम चाहते हैं। और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा असंतोष उस काल में फैला। ये स्पेलिंग्स आप अपनी नोटबुक में उतार लेंगे, और अगले वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट हम